ईमानदारी बड़ी या बेईमानी बड़ी। एक साहूकार हुआ करते थे जिनकी उम्र हो चली थी और उनके घर में थी उनकी 3 बेटियां और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उन 3 बेटियों में से किसको वो अपनी सारी ज़मीन सारी प्रॉपर्टी किसको सौंप कर जाए। और बात थी अब ईमानदारी के टेस्ट की, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी कुल्हड़ में बीज रख दिए। तीनों कुल्हड़ में एक समान बीज, एक जैसे बीज। तीनों बेटियों को बुलाया गया, बेटियों को बोला गया, बेटी अब आप ये बताओ, इन तीनों को, आप तीनों को मैं एक एक कुल्हड़ दे रहा हूँ, इसमें बीज हैं, और 1 महीने का समय दे रहा हूँ। जिसका पौधा सबसे ज़्यादा मतलब हरा भरा होगा उसको सब कुछ मिलेगा, वो इस संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। तो अब ऐसा विचार कर दिया, ऐसा बना दिया, अब दे दिया उनको कुल्हड़। अब तीनों बेटियों ने गमला लिया एक जैसा, मिट्टी एक जैसी थी, तीनों ने बीज डाल दिए। अब हफ्ता 10 दिन हो गया। अब जो छोटी बेटी थी, अब उसने ये देखा कि बीज तो उग नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए। उसने कुछ नहीं करा, उसने उसको जैसा था वो वैसे ही रख दिया। अब जो बीच वाली बेटी थी उसने देखा कि भैया ये भी नहीं उग रहा है बीज, तो उसने क्या किया कि किसी और दूसरे बीज लाकर उसमें डाल दिए और उसको उगा लिया। अब जो बड़ी बेटी थी, अब बड़ी बेटी के भी बीज ना बोलना ना उगे। अब उसने क्या करा कि किसी और से सेम टू सेम पौधा लेकर उगा लिया। अब क्या हुआ, वो गए, अब वो 1 महीना पूरा हो गया। अब अपने पिता के सामने गए, पिताजी ने देखा कि भाई छोटी बेटी के गमला तो खाली है, बीच वाली के में भी पौधा है और बड़ी वाले के में भी पौधा है, और पौधा बड़ी वाले के में किसी दूसरा पौधा था, दूसरी किस्म का। अब क्या था कि पिताजी ने क्या करा, वो सारी संपत्ति की मालकिन बना दिया छोटी वाली बेटी को। अब वो बड़ी और मंजली बोला कि भैया पिताजी ये क्या, इसलिए तो गमले में पौधा ही ना होगा और आपने इसको दे दिया सब कुछ, और हम देखो कितनी मेहनत करी, हमारा गमला कितना अच्छा हुआ है, हमारा पौधा कितना बड़ा है, ये है वो है। और बड़ी वाली का, पिताजी मेरे पौधे में तो देखो फल भी आ रहे हैं, और आपने इसको दे दिया छोटी वाली को जिसका गमला ही खाली है। तो पिताजी ने दिया जवाब, ध्यान से सुनिएगा, कि बेटा मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो बीज पौधे के थे ही नहीं, तो गमला उगा कैसे, पौधा उगा कैसे, तुमने ये कैसे हरियाली इतनी ला दी इस पौधे में, इसका मतलब तुमने बेईमानी करी है, छल कपट करा है। रही बात छोटी वाली की, छोटी वाली ने तो कोई छल कपट नहीं करा कि मैं संपत्ति के लिए नकली पौधा ले आऊं या दूसरे बीज ला के कर दूं। जो मैंने बीज दिए थे वो उगने वाले थे ही नहीं। इसीलिए जो ईमानदार है, जो ईमानदारी का फल उसी को मिला, छोटी वाली को। और बड़ी वाली और मंजली को भी ये समझ में आ गया कि भैया हमने बेईमानी करके बहुत बड़ी गलती करी है। इस वजह से उन्होंने पिताजी से माफ़ी मांगी और दोनों बहनों को एक बहुत बड़ा सबक मिला, और छोटी बहन ने अपने पिता की जिम्मेदारियों को अच्छे